आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम गाज़ियाबाद के शक्तिखंड 1 में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। गाज़ियाबाद की 5 विधानसभा में जो है इस वक्त वोट हो रहा है। आज 10 तारीख है, 10 फरवरी को आज पहले चरण में यहाँ पे चुनाव हो रहा है। हम आए हैं जनता के पास कि वो किस मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार जो है वो वोट दे रही है या किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट अपना डाल दिया है। एक अंकल मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल, क्या लग रहा है, क्या खास मुद्दे हैं इस बार जिनके आधार पर जो है वोट किया गया है? मुद्दे हैं जो कि ये जो कि विकास तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जो कि मुद्दा ये है कि पहले बेरोज़गारी, जो लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं उनको एम्प्लॉय दिलाने का, और नंबर 2 जो कि है, और तो सारा विकास हो ही रहा है। धारा 370 हो गया, सब कुछ अच्छा ही होता हुआ जा रहा है जी। मैम हमारे साथ है। मैम, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं जिसके आधार पे वोट किया गया है? सबसे पहले तो देश में काफ़ी उन्नति हुई है जी, और काफ़ी विकास हुआ है हमारे और कंट्री का, और लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जा रहा है। सभी कुछ अच्छा है और कुल मिला के अच्छा जा रहा है। एक यूथ हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास मुद्दे हैं या क्या मुद्दे उनके लिए खास अहमियत रखते हैं। मेरे लिए ऐसा है कि एक तरह से जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं तो देखा है जो एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ है, एक वो उस हिसाब से मेरा बस ये मोटिव था कि जिसने एम्प्लॉयमेंट अच्छा किया उनको वोट करना। इस बार जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ तो मैंने वोट किया। आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है? हाँ तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा रहा। जैसा था फर्स्ट टाइम तो थोड़ा रहता है कि वैसे अच्छा रहा। अंदर गए आप, कोरोना का टाइम चल रहा है, 1 घंटा बढ़ा भी दिया है वोटिंग का टाइम जो है। माहौल अंदर का कैसा है? कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो या बिल्कुल फॉलो हो रहा है, और ऐसा कोई नहीं, सब सोशल डिस्टेंसिंग में है, कोई भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल सब जैसे रहता है वैसे है। मैम, क्या मुद्दा ध्यान में रहा जब आपने वोट किया? मुझे मुद्दा ये है कि जो हमारा काम कर रहे हैं उन्हीं को देना है जी। मैंने बीजेपी को दिया है। सर, क्या कुछ मुद्दे गाज़ियाबाद के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं जिनको ध्यान में रख के आपने वोट दिया है? मैम, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो पहले PCR थे, जो राउंड मारते थे, वो पेट्रोलिंग के राउंड थोड़े बड़े हैं। ठीक है, कुछ इलाके थे जैसे अपना ये स्वर्ण जयंती पार्क या मंगल बाज़ार, यहाँ पे चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, ये सब होता था। आज से मैं 4 या 5 साल पहले की बात करूं, लेकिन अब वो बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि PCR टाइम पे वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। अब ये बीजेपी की वजह से हुआ है या शक्ति की वजह से हुआ है, सरकार की, जो भी हुआ है ये अच्छा हुआ है। मैं खुद इससे पीड़ित था, मैं परेशान था, और ये चीज़ सुधार हुई है, इसलिए मैंने फिर से बीजेपी को दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत से मुद्दे हैं। आपके हिसाब से क्या अहम मुद्दा ध्यान में रखकर आपने वोट किया है इस बार? जो मुद्दा ध्यान में रखकर हमने वोट किया है वो असल मुद्दा है विकास का। देश में जो विकास, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास किया गया है वो बीजेपी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास किया गया है वो एकदम बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से किया गया है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए भी जो हमने वोट किया है। और चूँकि जो है लोगों को विशेष रूप से जो लड़कियों को निकलने में रात के समय परेशानी होती थी, वो उस परेशानी को देखते हुए वो इस सरकार के अंदर वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल बेटियां रात के समय 10 या 11-12 बजे तक भी बाहर निकल सकती हैं और आराम से कहीं घूम फिर सकती हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि निकलना दुर्भार हो जाता था लड़कियों के लिए, और बहुत ही मतलब एक कानून व्यवस्था की स्थिति तो बहुत ही दुरुस्त हो गई थी। और जो सड़कों को लेकर जो कनेक्टिविटी जो इस सरकार ने की है, सड़कों का जो जाल बिछाया है, वो एक बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ हैं जो सरकार ने, बहुत से मुद्दे उन्होंने जो है सॉल्व किए हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है जो अभी तक 70 सालों से वैसे ही अनरिजॉल्व था वो, और वो भी सरकार ने सुलझा दिया है। इसके अलावा लोगों को कोई किसी तरह की मतलब दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आने जाने की बात है, कहीं घूमने की बात है, जाने की बात है, रात बरात में दिन में कहीं भी किसी समय आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और केसेस भी जो क्रिमिनल केसेस पहले हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे, दंगों के मामले में बिल्कुल ही ये उत्तर प्रदेश जो है एक पूरी तरह से क्या नाम है शांत था, कोई किसी तरह का दंगा नहीं हुआ था। जो है इस पार्टी को मतलब जो भाजपा को हमने दिया है, वोट डाला है। आप एक महिला हैं, यूथ हैं, क्या लग रहा है कि किस मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट हुआ है? मुद्दे तो बहुत सारे यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले ये थी ना कि सब सुरक्षा नहीं थी, वो काफ़ी दिखती है। मतलब उस हिसाब से ही देख के काम कर रही हूँ मैं। यहाँ काफ़ी 10 साल से रह रही हूँ, मतलब काफ़ी चेंजिंग आई है, देख रही हूँ कौन काम करता है वो तो पता चलता है, बस उसी को देख के काम कर रही हूँ। हर चीज़ों में आई है, फ़र्क पता चलता है ना। रात में भी आराम से निकलो, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरी छीन झपट, लेडीज़ निकल नहीं सकती थी ज़्यादा रात तक, अब तो काफ़ी लेट तक निकलती हैं। ये सब डर थोड़ी कम हो गई है। अंकल क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों के आधार पे इस बार वोट हुआ है? देखिए, विकास तो बहुत बड़ी मुद्दा है और यहाँ के पर्सनली लोकल जो है सो है ही, उसका देश का भी विकास हमको चाहिए, तो इस हिसाब से तो मतलब मैंने अपना वोट दिया है। आंटी क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे हुआ है वोट? सबसे पहले तो मैंने सुरक्षा, जैसे आदमी निकल रहा है तो डर मतलब जाने का, बच्चा लोग को भेज रहे हैं, वो सबसे पहले हम लोगों के लिए है, ये सोच के देना है और फिर तो सब कुछ है ही। गाजियाबाद के प्रताप विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं, लीलावती स्कूल के बाहर। वोटिंग लगातार चल रही है, वोट डालने के लिए लोग सुबह से ही जो है आ रहे हैं। जानते हैं, एक वोटर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस बार खास, जिनके आधार पर इस बार वोट किया गया है? जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारे जैसे जिस तरीके से कोरोना को संभाला जाता है, यूपी में बहुत अच्छा काम हो रहा है उस चीज़ के लिए, साफ़ सफाई, यही मुद्दे हैं जो जिसको सोचते हुए डालना चाहिए वोट, और आगे भी ऐसे काम चलता रहे। जी, क्या अंदर जो है ये लीलावती स्कूल है, क्या कुछ मतलब फैसिलिटी अंदर की गई है? कोरोना का टाइम चल रहा है। जी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपका सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। वोट डालने में काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, टाइम भी नहीं लगा जाता और जल्दी से जल्दी हो रहा है काम। एक अंकल और हैं। अंकल, आपने भी वोट दिया है जी, क्या मुद्दों, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट किया गया है? अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और विकास के लिए वोट करा है जी। अंदर आप गए हैं, किस तरीके की मतलब व्यवस्था लगी अंदर? अच्छी है, कोई ऐसी अफरा तफरी वाली बात नहीं है, परेशानी कुछ नहीं हुई, ठीक ठाक वोट डाल दिया। अर्थव्यवस्था इस बार मतलब सुधरी है, इसी आधार पे वोट दिया गया। हाँ। मैम, एक महिलाएं हैं आप, किस मुद्दे कौन से हैं इस बार जिन पे वोट किया गया है? बहुत सारे मुद्दे हैं जी, जैसा कुछ जानना चाहूँगी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट किया है? अरे सब कुछ हुआ है, इतना बढ़िया काम करा है योगी जी ने, सब कुछ करा है। सड़कें देखो, महिला के लिए देखो, सब चीज़ के लिए उन्होंने हर सुविधा दी है। और क्या तो हाँ, योगी जी के लिए ही बस वोट। जी सर, किस आधार पे आज वोट हुआ है? क्राइम की अगर देखा जाए तो क्राइम बहुत कम हुआ है, मेरा तो मेन यही है। सेफ्टी देखी जाए तो काफ़ी इस चीज़ में हो चुका है, जहाँ पहले क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था, अब बहुत कम हो चुका है। तो मेरा मेन मोटिव यही था योगी सरकार को देने के लिए। दूसरा कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है, जिससे सुविधा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है इस चीज़ को लेके, तो ये दो मेन थे मेरे, इसी वजह से मेरी वोट गई है। यूपी में महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, किस आधार पर इस बार वोट हुआ है? मैम, काफ़ी सुरक्षा की गई है महिलाओं के लिए, और भी योगी जी ने काफ़ी मतदान किया है, अच्छा है योगी जी के लिए वोट है जी। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो कितना सुधार हुआ है? काफ़ी सुधार हुआ है मैम गाजियाबाद। जी मैम। जी मैम, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो कितना कुछ सुधार? गाजियाबाद में बहुत कुछ हुआ है, जो 70 सालों में ना हो पाया वो योगी जी के सरकार में सब कुछ हुआ है। सर, आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ है गाजियाबाद? NH-24 एक एग्जाम्पल है उसका, मुझे लगता है। तो और भी कंस्ट्रक्शन जितना भी हो रहा है वो इस 5 साल में काफ़ी हुआ है। अगर देखा जाए तो रोड कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा है पिछले 5 साल में, तो ये कनेक्टिविटी का जैसे जोड़ा गया है ना, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे आगे के कल्चर के लिए। और दूसरा देखा जाए तो हर तरीके से महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, रात में कहीं भी निकल सकते हैं, पहले बहुत ज़्यादा रिस्की होता था, रात में हम भी कहीं निकल जाते हैं, तो इवन मेरी मम्मी भी कहीं भी अब इधर उधर जा सकती है रात में अकेले, तो थोड़ा सा सेफ्टी इंटरनली भी लगता है कि हाँ, वो वाली फीलिंग है कि हाँ, सेफ हम फील कर रहे हैं। मेन जो है महिला सुरक्षा का, मेन महिला सुरक्षा का भी है, बिल्कुल।
कुछ मुद्दे हैं, आपने वोट दिया है तो मुद्दे जाहिर है कि ध्यान में होंगे, तो क्या मुद्दे थे जिसके आधार पे आपने बटन दबाया है इस बार? मैं तो वही है, मोदी जी को वोट दिया हमने तो बस। मुद्दे क्या हैंगे? महिला सुरक्षा है, विकास है, बेरोजगारी। विकास किस पे दिया हमने वोट? विकास के मुद्दे पे दिया। अंकल किस आधार पे वोट दिया है इस बार? एक गुंडागिरी खत्म हुई है और विकास हो रहा है, और अभी और भी होगा जब तक योगी जी है। भैया आपने वोट डाल दिया है या डालने जाएंगे? मैम अभी डालने जाएंगे वोट। तो क्या चीज़ ध्यान में रख के इस बार वोट डालने जाएंगे? मैम ध्यान में ये रखना है कि थोड़ा सा जैसे कंडीशन से देश आगे बढ़ रहा है उसी के लिए, और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जिस तरह से होती आई है, और काफ़ी मतलब इस सरकार ने जो काम अच्छा किया है ना, उसके लिए हम इसी सरकार को दोबारा से वोट देना चाहेंगे। मैम आप भी वोट देने जाएंगे भी? क्या मुद्दे ध्यान में रहेंगे इस बार? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ध्यान में रहेंगे, और विकास। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, नोएडा की जनता के क्या मुद्दे थे वो हमने आपको बताया। गाजियाबाद की जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, किन अहम मुद्दों के आधार पर इस आज जो है वो वोटिंग की जा रही है, ये हम जनता से ही जान के बताएंगे कि आंटी क्या लग रहा है इस बार जो है, क्या कुछ खास मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट डाला जा रहा है या आपने किया है? हमने तो भाजपा में तो वही लग रहा है, वही जीतेगी भाजपा ही। अच्छा, ये मोदी ने, योगी ने बहुत अच्छा काम करा है, सब खुश हैं उनके काम से, तो इसीलिए उसका वोट सही है, उनको देना सही है। क्या लग रहा है मैम आपको? ये लग रहा है मोदी भाजपा ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? अच्छा काम किया ना उन्होंने। अच्छा, तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जानेंगे हम आपसे कि किन, क्या महिला सुरक्षा है, क्या सोचकर आपने वोट किया है? यही अच्छा करा उन्होंने, गैस वगैरह दिया सबको गांव में, इसलिए। अच्छा, एक और मेरे साथ ही हैं, उनके साथ उनसे हम जानते हैं। सर क्या लग रहा है, क्या इस बार आधार क्या रहा है वोट डालने का? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं तो बीजेपी के साथ ही जाऊंगा, और बीजेपी को ही मैंने वोट दिया है, क्योंकि पहले भी इन्होंने जितने भी टाइम तक ये रहे हैं उन्होंने अच्छा किया है, और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली मेंबर के लिए उनका इनकम टैक्स, तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा रिबेट हमको मिला है, और होप करते हैं आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जिस तरीके से विकास हो रहा है वही विकास आगे होता रहे, ये जनता की राय है। क्या लगता है मैम आपको, कौन जो है इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला जा रहा है? यार अभी देखिए जैसे कोविड था, कोविड के टाइम पे आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, उनको रोज़गार नहीं था। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मोदी या फिर योगी सरकार ने बहुत हेल्प करी है लोगों की, मतलब कुछ इस तरीके की स्कीम्स उन्होंने चलाई जिसके आधार पे लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोग खुश भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शायद नहीं भी खुश हैं। तो डिपेंड करता है कि आगे जो फ्यूचर रहेगा, क्योंकि कोविड अभी भी वैसे ही है, कभी कम कभी ज़्यादा चलता आ रहा है। तो वी वांट कि अगर ऐसा कुछ रहता है आगे, तो आगे भी जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से लोगों की हेल्प करती रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर रोज़गार की बात करी जाए तो अच्छे रोज़गार और आने चाहिए, और स्कूलिंग बेसिकली जो सबसे मेन प्रॉब्लम हुई है कोविड के टाइम पे, वो स्कूलिंग छूटी है बच्चों की। तो आई वांट कि कोविड को लेके थोड़े और रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ताकि जो स्कूल है वो आगे कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे रिस्क पे है। तो आई वांट कि जो स्कूलिंग है वो अच्छे से हो, अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जाएं, ताकि बच्चों का जो स्कूल है वो आगे 2022 से कंटिन्यू हो जाए और बच्चे मतलब आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें। कोरोना की आपने बात की, मैं जानना चाहूँगी अंदर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को कितना फॉलो किया जा रहा है? यार फॉलो किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइजेशन हो रहा है, बट अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूँ तो वो नहीं दिख रही है मेरे को कहीं पे भी। सो आई वांट कि इन तीनों चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, ये रेगुलर भी होना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। और फॉलो करने के लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमारी पुलिस है उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लेके आनी चाहिए। एंड रेस्ट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से गाइडलाइन लेके आती हैं, और फॉलो करना हम लोगों के ऊपर है। गाज़ियाबाद में इस वक्त हम हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं जो अपना मत जो है वो देकर आ गई हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए गाज़ियाबाद कितना सुरक्षित रहा है, या क्या कुछ मुद्दे गाज़ियाबाद में रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर वो अपना मत जो है वो अंदर देकर आई हैं। मैम क्या लग रहा है, क्या कितना मतलब सुधार हुआ है गाज़ियाबाद में, या क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? नहीं, पहले से तो खैर काफ़ी हुआ है, बिजली पानी सभी में
तो आंटी मुद्दा क्या रहा है इस बार का? पहला तो महिलाओं की सुरक्षा है जी। दूसरे बात विकास के पद पर हम लोग बहुत अच्छा हो गया, पहले से महिलाएं बिल्कुल डरना छूट हो गया खत्म, लेकिन अच्छा है वो पहले से। जब मैम आपने वोट दिया तो क्या दिमाग में चीज़ें चल रही थी जब आपने बटन दबाया? ये जो सब बिजली वगैरह का प्रबंध काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, और सड़कें भी बनाई हैं, कुछ रह गई हैं पर करा है काम, विकास तो करा ही है। क्या मैम लग रहा है, क्या मुद्दे हैं खास जिनके आधार पे वोट हुआ है? जैसा कि पहले हम दिल्ली में रहते थे तो गाज़ियाबाद में आने से डरते थे क्योंकि यहाँ की व्यवस्था पहले ठीक नहीं थी, पर जब हम आए बहुत सुधार देखा हमने। पहले बहुत घंटों तक लाइटें नहीं आती थी, पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी, पर अब लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और सुरक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, बेहतर हुई है पहले से। एक मैम और हैं, मैम क्या लग रहा है, क्या खास मुद्दे हैं इस बार जिन पर वोट किया गया है? विकास का ही मुद्दा है, बाकी पानी में और सिक्योरिटी में, बिजली में, हर चीज़ में सुधार तो हुआ है जी। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी और हो जी। और यही है, और लोगों को नौकरियां मिले, सबसे पहली तो चीज़ है बेरोजगारी ख़त्म हो जी। उसके साथ साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, आप मतलब आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो अंदर क्या कुछ जो है प्रबंध किए गए हैं वोटिंग को लेकर, और कोरोना का टाइम चल रहा है तो क्या कुछ सुविधाएं अंदर की गई हैं? अंदर बहुत अच्छा था, कोरोना का पूरा वो प्रोटोकॉल उन्होंने किया है, और व्यवस्था सब बहुत अच्छी थी अंदर। अंदर मैम बोला जा रहा है अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उनको ये चीज़ बोली जा रही है कि मास्क लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बोला जा रहा है जी। मतलब कोरोना को ध्यान में रख के 1 घंटा और पूरा प्रोटोकॉल ध्यान रखा जा रहा है पूरा अच्छे से। गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, कई पोलिंग स्टेशंस पे हम लोग गए, जनता की राय जानी कि आखिर किन मुद्दों पर जो है जनता, गाजियाबाद की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो वोट कर रही है। मुद्दे बहुत सारे थे, महिला सुरक्षा थी, सड़कों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, तमाम तरीके के मुद्दे जो थे वो जनता ने सामने रखे कि किस आधार पर जो है जनता इस बार वोट करने जा रही है। इसी के साथ ही जो पोलिंग स्टेशन थे अभी भी शाम के लगभग 5:15 जो है बज चुके हैं, 45% जो है लगभग जो है वोटिंग भी जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है मतदान जो करने का सिलसिला है वो जारी है, लोग अभी भी आ रहे हैं, लगातार वोटिंग की जा रही है, लेकिन लगभग जो है वोटिंग करने का जो टाइम है वो ख़त्म जो है होने वाला है। 6 बजे तक का टाइम दिया गया था, मॉर्निंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया था। 1 घंटा इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। इसी को लेके जो गवर्नमेंट है उन्होंने, जो निर्वाचन आयोग है उसने भी जो है 1 घंटा बढ़ा दिया था ताकि लोगों को जो है किसी तरीके की परेशानी जो है वो मतदान करने में ना हो। इसी के साथ ही तमाम तरीके के जो हैं चीज़ें सामने आई, जहां सुबह से अगर हम बात करें, सुबह से जो लगातार वोटिंग की खबरें जो आ रही थी, कहीं पे ईवीएम ख़राब होने की जो खबर सामने आई थी तो तुरंत ही जो है एक्शन लेके उन ईवीएम को जो है वो ठीक कराया गया है। कई जगह तो है ईवीएम ख़राब होने से महिलाएं जो हैं वो धरने पर भी बैठ गई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर ही, लेकिन इन सभी समस्याओं को सुलझा लिया गया समय रहते। इसी के साथ ही जब हमने नोएडा की जो राय आपको दिखाई उसमें भी जो किस तरीके से जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग करने में आगे आ रहे थे, हिस्सा ले रहे थे, गाजियाबाद में भी यही चीज़ हमें देखने को मिली। लगातार लोग जो हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं किसे नहीं, ये जनता की राय आप देख चुके हैं। और अब जो है आज पहले चरण की वोटिंग जो है शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। तमाम तरीके जितने भी गाजियाबाद के जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में 6 बजे के बाद जो है वो कैद हो जाएगी, लेकिन इसके नतीजे क्या रहेंगे ये 10 मार्च को सामने आएंगे। कौन से प्रत्याशी जो हैं वो विजयी रहे हैं और किन प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो चमक रही है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, गाजियाबाद। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।